तो यहाँ मेरे ये बैठे लड्डू गोपाल की ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। तो लड्डू गोपाल के सब लोग दर्शन कर लीजिए। इसके बाद मैंने सोचा भोग में आज फिर भी प्रसाद बनाते हैं। तो यहाँ मैंने दूध गर्म करके रख दिया था। दूध गुनगुना हो गया, मतलब ठंडा हो गया, हल्का सा बिल्कुल गुनगुना टाइप में। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इसमें दही डाल दिया। दही डालने के बाद को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर दही एक जगह रह जाएगा ना तो फिर फूल जाता है। दही गर्मी पड़ रही है और दही दूध में एक जगह रह गया तो फूल जाएगा। तो अच्छे से, अरे जीव लगने, अच्छे से इसको घोंट घोंट के चला के पूरे में दूध में दही को मिक्स कर लेंगे। और अभी तुरंत प्रसाद बना के रख देंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे इसमें। तो ये दही जम भी जाएगा, मेवा पूरा दूध भी पी लेगा। तो इससे पूरा काम मेरा एक साथ हो जाएगा। तो बस अच्छे से मैंने दही को दूध में मिक्स कर दिया। अब मैंने डाल दिया था वहाँ पे मखाना कटा हुआ, किशमिश और बादाम नहीं, ये गरी है, छुआरा डाला मैंने, चिरौंजी, मतलब 5 मेवा होती तो 5 मेवा हम डाल के इसको तैयार कर देंगे। बस यहाँ पे मेरी चीनी बची थी, चीनी भी डाले दे रहे, अच्छे से चलाए दे रहे। चीनी डालने के बाद अब पूरा इसमें गंगा जल डालेंगे, इसमें थोड़ा घी डालेंगे, थोड़ा शहद डालेंगे, तुलसी का पत्ता डालेंगे। सब डालने के बाद फिर एक बार अच्छे से मिक्स करके फिर ढक्कन लगाएंगे। फिर बस भोग लगाने के लिए रह जाएगा तुरंत। फिर उसमें कुछ मिलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेवा 5 मेवा पड़ती है, शहद पड़ता है, गाय का घी पड़ता है, और गरम करके गाय का दूध हो गया, हर चीज़ मतलब गाय की, और सब पूरा मिक्स करके तुलसी की पत्ती। बिना तुलसी की पत्ती के भोग भी अधूरा रहता है ना इनका, लड्डू गोपाल का। इनको पता नहीं कितने पसंद है तुलसी। तो बस यहाँ पे पूरा मेरा तैयार हो गया। अब हम डाल देते तुलसी की 5 पत्ता मेरे पास रखे, 5 मैंने डाल दिए। अब इसमें लगा देंगे ढक्कन। तोड़ के डाल देते तो अम्मा बोली तोड़ के नहीं डाला जाता है, सजे सजे डाले जाते। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया एकदम जम गया मेरा पूरा प्रसाद, एकदम गाढ़ा जमा आया है। देखो अब चला रहे, इसको मिक्स कर रहे, क्योंकि चीनी नीचे बैठ गई है, अभी चीनी नहीं घुली है, इसलिए चीनी पूरी घुल जाएगी चलाने के बाद। फिर हम तो पूरा मैंने चला दिया अच्छे से, बढ़िया गाढ़ा एकदम, बहुत अच्छा बना, एकदम गाढ़ा और चिकना स्मूथ एकदम। बस अब इसको चलाने के बाद कटोरी में निकाल के लगा देते भोग। और लड्डू गोपाल का कपड़ा आज हमने 2 जोड़ी लाए थे, महंगे महंगे कपड़े हैं। एक जोड़ी उस दिन पहनाए थे, एक जोड़ी छठी वाले इसीलिए लाए थे जिस दिन उनकी सालगिरह थी। अब पता समझ में नहीं आता, पैदा हर साल पैदा थोड़ी नहीं होते, बर्थडे मनाई जाती है उनकी। तो बस यहाँ पे देखो मेरे भगवान जी। तो ये इनकी ड्रेस रखी है, तो हम इनको ड्रेस को, ये बहुत महंगी ड्रेस है इनकी, कुंदन वंदन लगे हैं सब, ये बस निकाल के इनको नवा तो पहले ही दिया था हमने। और नवाने के बाद कपड़ा उतारने के बाद इन्हें नए नए कपड़ा पहना देते हैं। अब बच्चों को नए पसंद, तो इनको भी, बच्चे तो ये भी हैं तो इनको भी नए कपड़े पसंद। बस इनको नए कपड़े पहना देंगे और लगा देंगे भोग। हो गई मेरी पूजा पाठ। अब इनको भी प्रसाद में बहुत चीज़ें चाहिए, लेकिन नहीं, श्रद्धा इतनी नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें, जो भी है वो स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने बच्चे मान जाते हैं, जैसे वो भी अपने बच्चे हैं, वो भी मान जाते हैं, गुस्सा उस्सा नहीं होते हैं। तो बस इनको कपड़ा पहना दे, इनकी फ्राक राक अब फिर जो बड़ी सी लग रही है थोड़ी, हम सोचे तो टाइट करेंगे। ये तो धुलेंगे, धुलने के बाद सही हो जाएगी, क्योंकि नए कपड़ा वैसे ही फूले फूले रहते, जब धुल जाते हैं तो सही हो जाते हैं। धुलने के बाद ये फ्राक इनकी सही हो जाएगी। अभी तो मतलब घेरदार तो सही है, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है वो लगता है जैसे ढीला ढीला हो। तो दबा देंगे, दबाने के बाद इनका मोर मुकुट सब लगा देंगे। इनके बाली पहनाने लगे तो एक बाली टूट गई, फिर हमने पहनाई नहीं। लल्ला पहनना तो दोनों वाली पहनना, नहीं तो एक भी नहीं पहनना। तो कह रहे थे ठीक है माँ। तो हमने कि ठीक है, जब हम बाजार जाएंगे तो तुम्हारे लिए बाली ले आएंगे। तो फिर खैर मान गए वो, कह रहे ठीक है जब आप लाना तभी पहना देना। हमने ठीक। ये इनका मेरे बाबू का लग गया मोर मुकुट। तो बाबू मेरे कैसे लग रहे बताना, कितने सुंदर भैया, काले हैं लेकिन सुंदर बहुत है। तो मुझे तो अपने बाबू बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसे लग रहे कमेंट करके ज़रूर बताना। और राधे राधे लिखना मत भूलना, क्योंकि राधे राधे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, राधे राधे अगर बोलते रहो ना तो मन एकदम साफ सुथरा रहता है।